गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो पॉइंट था हमारे लिए कि यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, मतलब हमने डिस्कस किया था कुछ इम्पोर्टेंट यूनिट्स के बारे में जो डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए यूज की जाती हैं। और जो यूज हम कर रहे हैं, जो हम यूनिट्स यूज कर रहे हैं वो ना तो प्रीफिक्स की कैटेगरी के अंदर आती और ना ही फंडामेंटल यूनिट के अंदर आती, लेकिन फिर भी डेली लाइफ में उनका यूज था, तो इसलिए हमने उनको डिस्कस कर लिया था। आज हम एक नया और बेहद इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एरर्स इन मेजरमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। एरर्स इन मेजरमेंट। तो यदि हम समझें इस पॉइंट को, तो पॉइंट में सबसे पहले ही दो वर्ड आ गए, एरर्स और मेजरमेंट। तो एरर्स और मेजरमेंट पहले दोनों को हम समझेंगे। मेजरमेंट का मीनिंग क्या है। आप मान लीजिए ये मार्कर है और मेरे से किसी ने क्वेश्चन कर दिया कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ मार्कर। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक स्केल लेके आऊंगा, स्केल को इसके साइड में रख दूंगा यहाँ पर और इधर उसको देखूंगा कि किस मार्क के सामने है। यानी कि जो स्टैंडर्ड अमाउंट फिक्स किया गया है लेंथ को मेजर करने के लिए, स्केल मीटर स्केल भी है, उस पर पॉइंट है सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर। तो यदि मैं इसको इसके लेंथ के स्टैंडर्ड यूनिट के स्केल से कंपैरिजन कराऊं और कंपैरिजन कराने के बाद एक आंसर दूं, तो मैंने इसका मेजरमेंट कर लिया। मान के चलिए ये है एक मार्कर और मैंने यहां पर रख दिया एक स्केल और स्केल में कुछ मार्क लगे रहते हैं और मैंने देख लिया कि इस मार्क तक ये है। तो ये जितना लेंथ होगी इसमें जो भी मैं आंसर दूंगा कि इतने सेंटीमीटर, तो ये हम बोलेंगे कि हमने मेजरमेंट कर लिया। और अभी बात करते हैं एरर्स की कि एरर क्या होता है। मेजरमेंट का मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का उसकी फिजिकल फंडामेंटल यूनिट से कंपैरिजन कराना। मेरी हाइट के लिए मैं क्या करूंगा, एक स्केल लूंगा और देखूंगा कि उसमें मैं किस मार्क तक आ रहा हूं। तो यानी कि मैं अपनी हाइट को मेजर कर रहा हूं। हमारे पड़ोस में दुकान है जिसपे हम चीनी लेने के लिए गए, उसने एक तरफ चीनी रख दी, एक तरफ बाट रख दिया और फिर जब वो दोनों नीडल इक्वल हो गई तो हमें दे दिया। यानी कि उसने वो नीडल इक्वल करने के हिसाब से, यानी कि स्टैंडर्ड अमाउंट 1 किलो के बाट से या आधा किलो के बाट से हमें चीनी तोल कर दे दी। तो यहाँ पर अगला पॉइंट है हमारे लिए समझने का, व्हाट इज एरर। अब मान के चलिए मैं एक बुक है और इस बुक की लेंथ मेजर कर रहा हूं। मैंने 3 बार मेजर की, एक बार मेरे हिसाब से वो लेंथ आ गई 35 सेंटीमीटर, दूसरी बार आ गई 34 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर। मेरे अकॉर्डिंग जब 3 बार एक बुक की लेंथ मेजर की तो इतना आ गई। अब यहां पर क्या हुआ, हर बार मेरा मेजरमेंट अलग अलग आंसर दे रहा है। इट मीन्स जो मैं मेजर कर रहा हूं उसमें क्या है, कुछ ना कुछ फॉल्ट होने के चांसेस हैं। फॉल्ट होने के चांसेस हैं, इसका मतलब वहां पर सर्टेनिटी नहीं है। सर्टेनिटी यदि नहीं है, इट मीन्स हमारा आंसर एग्जैक्ट नहीं है। तो अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट इज नोन एज एरर। तो अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट इज नोन एज एरर। और मेजरमेंट क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का उसकी यूनिट्स के स्टैंडर्ड अमाउंट से कंपैरिजन करके आंसर देना। और एरर क्या है, उस मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी होना, बार बार आंसर डिफरेंट आना, तो वो हमारा हो जाएगा एरर। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं एरर्स इन मेजरमेंट और इसमें हमने सबसे पहले जान लिया कि एरर क्या है। Uncertainty of measurement is known as error.
अभी हम एरर में बात करने वाले हैं कुछ टाइप्स की। तो सबसे पहला टाइप है एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? देखिए, मान के चलिए ये मार्कर है, मैंने मार्केट से खरीदा है, इसको एक कंपनी तैयार करती है और इसके बॉक्स पर उसने बाहर इसकी कुछ डायमेंशन लिख के दे रखी है। मान लीजिए उसने दे रखा है इस तरीके से, बॉक्स पे लिखा रहता है, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, इसकी ब्रेथ 3 सेंटीमीटर है और हाइट भी कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो ये जो उसने डब्बे पर लिख कर दे रखा है ये इसका ट्रू वैल्यू बोला जाएगा, ट्रू वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। यानी कि उस कंपनी ने जिसने इसको तैयार किया उसने बता दिया कि इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट इतना है, लेकिन मैं घर आने के बाद मैं खुद इसको मेजर करके देखने लगा तो मेरे हिसाब से ये आ गई अलग, 9 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो यहां पर इसको बोला जाएगा प्रैक्टिकल वैल्यू। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए दो वैल्यू हो सकती हैं, किसी भी क्वांटिटी के लिए। यहां पर लेंथ की डिस्कशन कर रहे हैं हम, ऐसे ही वेट में हो सकता है, टाइम में हो सकता है। तो दो वैल्यू हो सकती हैं, एक ट्रू वैल्यू और एक प्रैक्टिकल वैल्यू। प्रैक्टिकल वैल्यू वो जिसका मेजरमेंट हम खुद करेंगे और ट्रू वैल्यू वो जो स्टैंडर्ड अमाउंट उसके लिए बता दिया गया है पहले से ही। तो इनमें जो डिफरेंस होगा उसी को कहेंगे हम एब्सोल्यूट एरर और डिनोट करेंगे डेल्टा ए से, और ये हो जाएगा AT माइनस AP, यानी कि एब्सोल्यूट एरर और एब्सोल्यूट एरर होगी ट्रू वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू का डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड practical value is known as absolute errors। तो जो प्रैक्टिकल वैल्यू और रियल वैल्यू में डिफरेंस होगा उसी को हम कहेंगे एब्सोल्यूट एरर। अभी एब्सोल्यूट एरर के बाद हम समझने वाले हैं रिलेटिव एरर। और यदि हम रिलेटिव एरर को डिफाइन करें तो रिलेटिव एरर इक्वल्स टू होता है एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, या कह लीजिए डेल्टा ए अपॉन ए। ये हो जाएगा हमारा रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर की यदि डेफिनेशन हम बनाना चाहे तो रेशियो से बना सकते हैं। रिलेटिव एरर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। अब यहां पर जो थर्ड पॉइंट हम समझने वाले हैं परसेंटेज एरर। यदि हम परसेंटेज एरर की बात करें तो परसेंटेज एरर बिल्कुल सिंपल है। रिलेटिव एरर इनटू 100 इज नोन एज परसेंटेज एरर, या कह लीजिए डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 क्या हो जाएगा जी, परसेंटेज एरर हो जाएगा। तो यहां पर हमने मेनली दो फॉर्मूले डिस्कस किए हैं, एक रिलेटिव एरर और एक परसेंटेज एरर। कल हम कुछ यहां पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे जो बेस्ड होंगी एरर पर, कि एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी, यदि एब्सोल्यूट एरर इतनी है तो परसेंटेज एरर कितनी होगी, इस क्वांटिटी के मेजरमेंट में इतनी एरर तो उस क्वांटिटी में कितनी एरर होगी। तो ओवरऑल यदि हम आज की इस वीडियो में देखें तो हमें पता चल गया एरर क्या होता है, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। मेजरमेंट करते टाइम जो अलग अलग वैल्यू आ रही हैं वो कितना वेरी कर रही हैं वही सब एरर है। और एरर के कितने टाइप्स हमने पढ़े, 3 टाइप्स। एब्सोल्यूट एरर यानी कि डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड प्रैक्टिकल वैल्यू। रिलेटिव एरर यानी कि रेशियो है एब्सोल्यूट एरर का किसके साथ, ट्रू वैल्यू के साथ। परसेंटेज एरर क्या है, यदि हम रिलेटिव एरर को परसेंटेज एरर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें, परसेंटेज में उसको बता दें तो वो हमारा परसेंटेज एरर हो जाएगा।
उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आप सभी को समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।